बच्चों, हम सबको कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष, जीवन भर संघर्ष करते रहना चाहिए। और बच्चों, एक बात करें तो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग हैं, हम लोअर क्लास फैमिली वाले जो लोग हैं, इनका जन्म ही होता है संघर्ष करने के लिए, जीवन भर परिश्रम करने के लिए। बच्चों, हमारा संघर्ष शुरू से ही होता है, हमारा संघर्ष बचपन से ही होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है और वह मेले में जाता है, मेले में महंगे खिलौनों को देखता है, आकर्षक लुभावनी चीज़ों को देखता है, तो एक तरफ उसके मन में जो उसे खरीदने की, उसे पाने की जो इच्छा होती है, और दूसरे तरफ अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का जो बेबसी होता है कि उसे खरीद पाने में वो सक्षम नहीं है। और इन दोनों भावनाओं के बीच का जो संघर्ष होता है, संघर्ष वहीं से उत्पन्न होता है बच्चों। जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब पढ़ने के लिए जाता है और जब बीच में आर्थिक तंगी आती है, तो वहां पर जो संघर्ष होता है, ये उसके लाइफ का संघर्ष होता है। और बच्चों, ये संघर्ष चलते रहता है, तो कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है बच्चों, बल्कि अपने आप को इस तरह से ढालना है, अपने आप को इस तरह से इंप्रूव करना है, अपने आप को इस तरह से बनाना है कि चाहे कितना भी संघर्ष करने पड़े, उसको हंसते हंसते झेल लें। चाहे कितनी भी परेशानियां आए जिंदगी में, उसको हंसते हंसते आदमी झेल ले, और उसमें कहीं पे भी डेविएट होने वाली कोई चीज़ नहीं हो, हताश होने वाली चीज़ नहीं हो बच्चों। ये लाइफ का जो रूल है, इसको एकदम अपना लेना है। और एक चीज और नोट कर लो बच्चों, कभी भी जो तंगी है, कभी भी जो संघर्ष है, उससे कभी भी उबना नहीं चाहिए। कभी भी प्रकृति को, कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपको पता है ना, जो डायरेक्टर होता है, वो सबसे जो टफ रोल होता है बच्चों, वो सबसे बेस्ट एक्टर को रोल देता है ना। तो इसी तरह से भगवान ने हमको अगर इस घर में जन्म दिया है, भगवान ने अगर किसी को भी संघर्ष करने के लिए जन्म दिया है बच्चों, तो आपको यह जानना चाहिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप एकदम बेस्ट एक्टर हैं, और इसलिए भगवान ने आपको वह रोल दिया है। आप देखते होंगे बच्चों, आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी टेलीविजन वगैरह में देखते होंगे, मैगजीन वगैरह में देखते होंगे बच्चों, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते होंगे आप लोग नेट पर। उसमें क्या होता है, क्या कभी पढ़े हैं ऐसा कि कोई आईएएस का बेटा है, वो आईएएस बन गया और उससे आदमी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उसके कहानी को एकदम इंटरेस्टिंग लेकर के पढ़ रहा है कि वाह क्या मज़ा आ गया? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि कोई एम्स के डॉक्टर का बेटा है और वह डॉक्टर हो गया, नीट क्वालिफाई कर गया, एम्स क्वालिफाई कर गया, और उसके स्टोरी को सब लोग एकदम सरप्राइज होकर के पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि उसके घर का उसी तरह से है ही, उस तरह से उसका इन्वायरमेंट ही है बच्चों, उसका बचपन से उस तरह का इन्वायरमेंट है। आप देखते होंगे जब इस तरह के बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, तो उनको बचपन से इस तरह से ट्रेन किया जाता है। जब उनका एग्जाम आता है बच्चों, तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले से उनका कुछ अलग तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। डाइटिशियन बुला करके उनको डाइट तैयार किया जाता है कि दोपहर में क्या खाएगा, सुबह में क्या खाएगा, रात में क्या खाएगा, जूस कब कब पिएगा, कौन कौन सा विटामिन लेगा, ये कौन कौन सा फूड सप्लीमेंट्स लेगा। उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम बना करके किया जाता है। इस तरह से उसके बच्चों पूरा परीक्षा को फोकस करके और उसकी जो है अलग तैयारी की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं, हम आप बच्चे जो होते हैं, वो अगर आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, क्लास से पढ़ करके गया, आने वाले 10 दिन में उसका एग्जाम है, क्लास में पढ़ करके गया, यहाँ पर हमने रिवीजन करवाया, काइनेमेटिक्स का रिवीजन करवाया, मैग्नेटिज्म का रिवीजन करवाया, बच्चा फॉर्मूला पढ़ते हुए जा रहा है, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हुए जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हुए जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हुए जा रहा है, बायोट सबरेट लॉ पढ़ते हुए जा रहा है, और पढ़ते पढ़ते घर पर रिवीजन कर रहा है। तब तक पापा आते हैं कि बेटा एक काम करना, थोड़ा खेत पे खाना लेकर के चले आना, थोड़ा पानी लेकर के चले आना। तो ये सब काम भी देखना होता है। ये सब हमारे जीवन में संघर्ष है बच्चों, लेकिन कभी भी हताश नहीं होना है। हम लोग मैगजीन में, हम लोग न्यूज़पेपर में, हम लोग टेलीविजन में जो कहानी पढ़ते हैं, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं, वो किसी आईएएस के बेटे का नहीं पढ़ते हैं, वो किसी एम्स के डॉक्टर के बेटे का नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक मजदूर के बेटे का पढ़ते हैं कि एक मजदूर का बेटा कैसे पढ़ करके, दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके, परेशानियों को झेलते हुए कैसे वह एक आईएएस बना, कैसे वह एक डॉक्टर बना, कैसे वह एक आईआईटीएन बना, कैसे एक टेम्पू चालक का जो लड़का है वह दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, कैसे एक फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, गली गली जाकर के वेंडरिंग का काम करने वाले का बच्चा है, मिस्त्री का बेटा जो है वो किस तरह से एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। हम लोग ऐसे स्टोरीज को पढ़ते हैं बच्चों। तो भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान आपका, जो आपने हमें ऐसे घर में जन्म दिया, जो हमें अभाव में रखा, कि हमें भी आपने इतिहास रचने का मौका दिया, कि हमारे भी स्टोरी को पढ़ करके बहुत सारे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे जो होंगे, वो अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, वो अपने आप को दिन रात मेहनत करने के लिए हमारा स्टोरी पढ़ेंगे, हमसे इंस्पिरेशन लेंगे, हमारा एग्जाम्पल जो है दिया जाएगा बच्चों। अपने आप ये सोचना चाहिए बच्चों। संघर्ष यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। जब आप अपने आप में ठान लेंगे कि नहीं हमको करना है, बहुत कुछ करना है, और आगे कुछ और नया तरह का समस्या आएगा बच्चों, आगे कोई इस तरह से समस्या आएगा, कोई आपको डिमोटिवेट कर देगा। बहुत बार बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ करके जाते हैं,
खूब मन में करके जा रहे हैं कि आज घर पे जाना है, क्लास में आए, उनको मोटिवेट किया, उनको होमवर्क दिया, समझाया बहुत कुछ कि आज जा करके ये करना है, ये करना है। पूरा बच्चा एकदम प्लान करते हुए जा रहा है कि आज घर पे जा करके एकदम फोड़ देना है, आज तो एकदम कुछ नहीं करेंगे, आज पापा को भी बोल देंगे पापा थोड़ा सा आज हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मम्मी को भी बोल देंगे कि मम्मी तुम लोग थोड़ा सा उधर बात कर लेना, आज हमको एकदम पढ़ना है, आज हमको एकदम फोड़ के रख देना है। जाएगा बच्चों रास्ते में, कोई इसको डिमोटिवेट कर दिया, कोई उसको उसको नीचा दिखा दिया, कोई उसकी बेइज्जती कर दिया। बच्चों आए दिन अक्सर बच्चे कहते हैं कि कोई बोल दिया जा करके कि तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुमसे तो आईटीआई नहीं होगा, अरे तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तुम तो एक साधारण होमगार्ड नहीं बन सकते हो। बच्चों ऐसे लोगों से एकदम सख्त दूरी बनाए रखना है। कोई आपको आपके बारे में कोई आप ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप नहीं कर सकते हो? कोई रोक नहीं सकता है बच्चों आपको करने से। ऐसे लोग डरते हैं, खुद से डरते हैं ऐसे लोग कि जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो हमको जो भाव मिल रहा है, हमारे प्रति जो उनका सोच है वो बदल जाएगा कि हम किस तरह से बेवकूफ़ बना करके रखते थे। तो कभी भी ऐसे लोगों से बच्चों हमेशा ही दूरी बना करके रखना है, कभी भी इनकी बातों में नहीं आना है और इनकी बातों को अपने ऊपर लगने भी नहीं देना है बच्चों ने। तो नहीं तो ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके फ्यूचर से। आप सही हो गए, खराब हो गए, आज जब आप पढ़ रहे हो तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, कल आप फेल्यूर हो गए तो यही लोग जो होंगे वो 10 जगह जाकर के सबसे बोलेंगे कि तो ऐसे ही था, इसका तो कुछ भी नहीं होना था। तो कभी भी हार नहीं मानना है बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। कोई भी आपको आपके मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।